Good morning, class 12th accountancy students. Today our topic number 10. We come to our next chapter, chapter number 2, valuation of goodwill. Goodwill की वैल्यू करना कब ज़रूरी होता है, वैल्यूशन निकालना. देखिए, जब भी कोई पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तब, या कोई पार्टनर रिटायर होता है तब, या जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है. पार्टनर्स कहते हैं कि अब हम अपनी पहले वाली प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं रखेंगे, अब हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे. उस वक्त, ठीक है, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, जब कोई रिटायर होता है, जब कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है, या फिर कोई बिजनेस को बेचना चाहता है किसी और को, तो या किसी की डेथ होती है, रिटायरमेंट या डेथ, छोड़ के जाता है जब. तो स्टूडेंट्स, ये 4-5 रीजंस होते हैं जब हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है. गुडविल की वैल्यूएशन का यहाँ पे मतलब ये है कि हमारी एक्चुअल में बिजनेस की कीमत क्या थी. अब गुडविल का मीनिंग तो आपने 11th में भी पढ़ाई है कि इट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. तो उसकी बिजनेस की जो रेपुटेशन की जो कॉस्ट निकाली जाती है, गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, उसके 3 मेथड्स हैं. उसके आगे उनके सब पार्ट्स हैं. देखिए कौन कौन से होते हैं. एवरेज प्रॉफिट मेथड. एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ ही एक और इसमें आ जाता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड थर्ड है कैपिटलाइजेशन मेथड. कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं. फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, इसी को आगे इन्होंने इलेबोरेट किया, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, इसका भी आगे इलेबोरेशन किया हुआ है. तो वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे स्टूडेंट्स. आज मैं एवरेज प्रॉफिट मेथड आपके लिए लाया हूँ और वेटेड एवरेज. देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने का फार्मूला जो होता है वेरी सिंपल. इसके साथ अगर आपने गुडविल निकालनी है तो क्या करना है आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. अब ये जो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज हैं ये आपको दे रखे होंगे क्वेश्चंस में, 2 ईयर, 3 ईयर, और एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा. एवरेज प्रॉफिट निकालने का फार्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, जैसा कि आपको नाम ही दिखा रहा है कि टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, जितने भी ईयर के प्रॉफिट हैं और उनमें से अगर कोई लॉस है तो माइनस कर लीजिए, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स. ठीक है स्टूडेंट्स, ये करके आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा. जब एवरेज प्रॉफिट आ गया तो आप नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को निकाल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्वेश्चन. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए क्वेश्चन आया हूँ. पार्टनर एक्स एडमिट हुआ, ए और बी 2 पार्टनर थे. ठीक है, नया पार्टनर एक्स आया, ऑलरेडी 2 पार्टनर ए और बी थे. 1/5 शेयर है एक्स का. जब एक्स स्टूडेंट्स नया पार्टनर आया तो इसका कितना शेयर है, वो 1/5. कह रहा है कि न्यू पार्टनर के आने पे गुडविल की वैल्यूएशन निकाली है एवरेज प्रॉफिट मेथड के साथ. ये इन्होंने 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है, 2015, 16, 17, 18 एंड 19. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे 17 में लॉस हुआ. देखिए 17 में 20,000 का लॉस है, तो लॉस जो हुआ है वो माइनस हो जाएगा. आगे दिया है गुडविल इज 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स. अब ये जो 2 टाइम्स है, कह रहे हैं कि गुडविल जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे पिछले 5 सालों की, उसका डबल है गुड. ठीक है, तो ईयर्स ऑफ परचेज है ये. कई बार आपको ईयर ऑफ परचेज डायरेक्ट दिया हुआ क्वेश्चन में कि इसे 2 ईयर्स ऑफ परचेज, 2 टाइम्स का मतलब है कि उसको डबल कर दीजिए एवरेज प्रॉफिट को, तो वो आपकी गुडविल की वैल्यू मानी जाएगी. तो देखिए इन्होंने क्या कहा है कि एक्स नया पार्टनर है, उसका 1/5 शेयर है, तो उसका शेयर निकालिए. देखिए कैसे करना है, हमने पहले टोटल गुडविल निकालेंगे, फिर उसमें से हम एक्स का शेयर निकाल लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन. हियर इज क्वेश्चन नंबर, राइट स्टूडेंट्स. चलिए, ओल्ड बुक्स में क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यू बुक्स में आप देख लेंगे. बाकी मेथड सेम है स्टूडेंट्स, कोई डिफरेंस नहीं है. देखिए अब इसमें स्टूडेंट्स ईयर दे रखे हैं और उसके साथ में आपको प्रॉफिट या लॉस दे रखा है. राइट, ईयर कौन कौन सा है देखिए, 15, 16, 17, 18 एंड 19. राइट, प्रॉफिट देखिए कितना दिया है, 30,000 फॉर फर्स्ट ईयर, 50,000 फॉर सेकेंड ईयर, 20,000. तो स्टूडेंट ये जो 20,000 है ये लॉस है. तो अकाउंट्स में हम कोई भी लॉस होता है सो माइनस की हम ब्रैकेट में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि वो दिखाई दे दूर से ही. तो ये क्या है, लॉस है. तो ये आ गया 40,000 एंड अगेन 50,000. राइट, देखिए अब
एवरेज प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला होता है, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले टोटल ऑफ प्रॉफिट निकाल लीजिए, ये जो आपको टोटल ऑफ प्रॉफिट दे रखे हैं, करिए इसका सम टोटल। देखिए 50 और 30 है ना, इसको जब आप करेंगे 70 और 2,10,000 260 माइनस 20,000 किया, तो स्टूडेंट्स ये जो आपका आएगा ये ऑलमोस्ट आ जाएगा आपका करके 1,50,000। ठीक है, कितना आ जाएगा ये 1,50,000। अब ये जो 1,50,000 आया है टोटल ऑफ प्रॉफिट्स, तो अब आप इसको निकाल सकते हैं। देयरफॉर इधर जगह कम है, मैं इधर लिख देता हूँ आपका, ये आ गया टोटल प्रॉफिट। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट 1,50,000। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, इन सबको प्लस वालों को प्लस कर लिया, फिर माइनस 20,000 किया तो 1,50,000 आ गया। अब आप इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। तो जब आप डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपके सामने जो इसका आंसर आया वो आ गया 30,000। स्टूडेंट्स अब आपके सामने एवरेज प्रॉफिट है, तो अब आप फार्मूला लगा सकते हैं ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल, के G/W का मतलब है गुडविल, शॉर्ट में लिखा है मैंने। तो क्या कहता है ये हमारा फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना, 30,000 ये हमने निकाला हुआ है, तो 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने, 1 2 3 4 5, जितने भी ईयर्स हैं उनका सम टोटल कर लीजिए। सॉरी, वैल्यू ऑफ गुडविल है 30,000। सॉरी, वैल्यू ऑफ गुडविल आपने निकालना है। तो वैल्यू ऑफ गुडविल क्या कहता है, ये एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट कितना निकला हमारा 30,000, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको कितने दिए हैं, डबल, ट्वाइस दिए थे ना, ट्वाइस, डबल कर दो उसका। तो एवरेज प्रॉफिट का जब हम डबल करेंगे तो ये आएगा 60,000 हमारी गुडविल की वैल्यू। अब ये जो 60,000 है, अगर तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उन्होंने कहा कि सिर्फ गुडविल की वैल्यू निकालिए तो आपका क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाएगा, बट इन्होंने बोला कि टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ये है, उसमें से एक्स का शेयर निकालिए। तो हम क्या नहीं करेंगे, एक्स शेयर ऑफ गुडविल। अब इसमें ये टोटल गुडविल है, टोटल का मतलब ये सभी की है, इसमें पार्टनर ए भी है स्टूडेंट्स, बी की भी है और नया पार्टनर एक्स की भी है। अब एक्स का इन्होंने शेयर बोला हुआ है, तो जिसका बोला है निकाल लीजिए। ये टोटल गुडविल है, पूरी फर्म की गुडविल है, बी एक्स की, एक्स नया पार्टनर है, एक्स का जो शेयर दिया था क्वेश्चन में वो 1/5 दिया हुआ है। तो आप कर लेंगे 60,000 इंटू 1/5। तो आपके सामने जो आंसर आएगा वो आएगा एक्स की गुडविल का शेयर वो 12,000। तो यहाँ पे आपका शेयर निकल जाएगा एक्स का। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा एवरेज प्रॉफिट मेथड का। बाय स्टूडेंट्स।